यार मैं भी अपनी हीरोइन को प्यार के वादे डालता हूँ। आप पंडित आज बड़ा सुंदर लग रहा तो है ना, तू अच्छा लग रहा आज। अरे ये पंखा किधर घुमा दिया, इधर लगाओ ना। मिल रही है हवा? हाँ अभी ठीक है। ए बे, पटाखे को देते, पटाखे को। दे। ये क्या कर रहे हो तुम? प्यार की हवा चला रहा हूँ। नहीं मतलब गर्मी लग रही है ना आपको? मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। ना ना गर्मी तो लग रही है। पंडित मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। नहीं गर्मी है। तुम हटते हो कि मैं आऊं? समझ गया समझ गया। आंटी जी, आपको पता है कि मेहंदी जब निकल के आपके हाथों पे लगती है तो इसका ये कौन क्या सोच रहा होता है कि तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। अरे भाभी जी, आपकी तो नई नई शादी हुई है ना? जी। तो आप ना इस मेहंदी से अपने हाथ पे अपने पति का नाम लिखवा लीजिए। पता है उससे क्या होगा? क्यों, क्या होगा? इस मेहंदी के रंग की तरह आपका प्यार भी और पक्का और गहरा हो जाएगा। हाय, बड़ी प्यारी बातें करता है ये। भाभी जी, मैं सिर्फ बातें प्यारी नहीं करता हूँ, मैं खुद बहुत प्यारा हूँ और कवारा भी। मेरी एक भतीजी है, वो भी कवारी है। कहो तो बात चलाओ। हाँ हाँ चलाओ सुनीता, बड़ा अच्छा लड़का है, मेरे मन को तो बहुत भा गया। अरे बुआ जी, आजकल के बच्चे कहाँ अपने माता पिता की बात सुनते हैं। वो तो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, वो भी लव मैरिज। लेकिन मैं तो ऐसी शादी करूंगा। ऐसी शादी मैंने पहली बार देखी है। ये हल्दी मेहंदी रस्में रीति रिवाज, वाह, शादी करने में मजा आ जाएगा। अरे तेरी ऐसी शादी नहीं, इससे भी बहुत बढ़िया शादी होगी। तू हीरो लगता है ना, तो मैं एक अच्छी सी हीरोइन ढूंढ लूंगी। तो दादी बुआ जी देरी किस बात की है? आप ढूंढिए ना लड़की मेरे लिए, हो सकता है आपके आसपास हो, फिर आपकी नजरों के सामने। आसपास, नजर के सामने? सच सच बता, यहाँ कोई दिलवाली है क्या, जिस पे दिल वाले का दिल आ गया हो? हाँ बोलना, शर्मा मत, पता है? हाँ शर्मा मत, बता दे। ओ भाई, भोलू राम के कहने का मतलब है कि आपके आसपास, मतलब बम्बई, इतने बड़े खानदान का बेटा है तो बम्बई से नीचे बात बनेगी क्या, है बुआ जी? हाँ हाँ, बड़ी आई है, सबकी कुंडली विचारने वाली। चल मेहंदी लगा। अरे नैना, तू तो बड़ी अच्छी मेहंदी लगा रही है। ये क्या खाक मेहंदी लगाएगी? अरे इसे कुछ आता भी है? खाना, सोना और बातें बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। लड़कियों के लक्षण इससे कोसों दूर भागते हैं। बर्तन मांजने को बोल दो, एक एक घंटे बर्तन मांजती रहती है। मुझे तो इस लड़की की बड़ी फिक्र रहती है। बिन माँ की बच्ची है, शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं है और इसके बाप के पास दहेज देने के लिए पैसे भी नहीं। वो कहावत सुनी है ना कि या तो दुल्हन हो या दहेज हो। यहाँ तो दोनों चीजें नदारत है। कौन शादी करेगा इस लड़की से? सच कहा ताई जी आपने। आप सबको पता है, नैना हमारे स्कूल की टॉपर है और हर बच्चा चाहता है नैना जैसा बनना। जितनी इंग्लिश नैना को आती है ना, उतनी इंग्लिश तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को नहीं आती कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद।
इसीलिए आपने सही कहा ताई जी, लड़का ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि नैना की खूबियों से मैच करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे तो लगता है कि नैना से शादी करने के लिए कहीं लड़के वाले नैना को ही दहेज ना दे दें। समीर के किरदार का ये एक पहलू था जो कभी कभी बाहर आता था। हजार गलतियां करने के बाद भी वो बखूबी जानता था कि उसके कौन से शब्द दिल घायल कर सकते हैं और कौन से शब्द दिल जीत सकते हैं। और उस दिन ऐसे ही कुछ हुआ। एक पल को मेरे होंठ मेरी नाराजगी पर ध्यान ना देते हुए मुझसे पूछे बिना मुस्कुरा दिए। और नहीं तो क्या, मेरी नैना है ही सबसे बेस्ट, है ना नैना? और उसे आप जैसा, मेरा मतलब है कि आप जैसी सोच वाला लड़का मिलना चाहिए, है ना? और उसे अमीर भी आप जैसा ही मिलना चाहिए लड़का, वरना दहेज कहाँ से देगा? चुप। भगवान ने दो बित्ती की जबान क्या दे दी, जब देखो तब जबान को रस्सी बना के कूदती रहती है। अरे कहाँ समीर और कहाँ नैना, इन दोनों का कोई मेल है? कहाँ महेश्वरी इंडस्ट्री का इकलौता वारिस और कहाँ एक मामूली सी लाइब्रेरियन की बेटी। अरे इनका कोई मेल ही नहीं है। इससे शादी करने के लिए तो जन्नत की हूर भी आपस में एक दूसरे के बाल नोच लेंगी, देख लेना। बोलो राम, मैं करवाऊंगी तुम्हारी परी जैसी लड़की से शादी। मेरे मायके में खूब सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और पैसे वाली भी, तुम देख लेना। हाँ हाँ, तुझे छोड़ के तेरे मायके में सभी खूबसूरत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। एक हमारी किस्मत फूटी थी जो इसे हमारे पल्लू बांध दिया। अरे लड़कियों, सिर्फ मेहंदी लगाती रहोगी या फिर नाच गाना भी होगा? नहीं राकेश, तुम मत जाओ, तुम घर पे रहो। इनके साड़ू भाई हमने घर देखा हुआ। और ये फोन भी ना जब देखो तब घंघराता रहता है। मैं देख के आता हूँ। मैं देता हूँ भाई साहब। जी भाई साहब। हेलो हेलो राकेश जी, मैं क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी से बोल रहा हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए भाई साहब। आप ही का फोन है क्रिकेट सिलेक्शन बोर्ड से? हाँ हेलो। हाँ राकेश जी, हमने ये जानने के लिए फोन किया है कि आपका बेटा अर्जुन अब कैसा है, उसका पैर ठीक हुआ या नहीं। अगर वो मैच नहीं खेल सकता तो हमें किसी और खिलाड़ी को मौका देना पड़ेगा। नहीं श्रीमान जी, अर्जुन पहले से बहुत अच्छा है। वो तो आज प्रैक्टिस में भी आ रहा था, लेकिन घर में बहन की शादी है इसलिए आ नहीं पाया। देखिए किसी को भी खिलाने की जरूरत नहीं है, वो आएगा और जरूर आएगा। ओके। क्या हुआ राकेश? भैया भाई राकेश। वैसे समीर यार, आज तो बड़ा खुशी का माहौल सा लग रहा। वो देख हीरो, तेरी हीरोइन कितनी खुश है। पर यार अपना हीरो बड़ा उदास सा लग रहा। यार वो अर्जुन फिर उसने कुछ कहा क्या? कहेगा तो तब ना, जब वो मुझसे बात करेगा। नाना जी ने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो नहीं हो पा रहा है। मैं आज सुबह भी अर्जुन के कमरे में गया था, लेकिन उसने मुझे कमरे में घुसने ही नहीं दिया। यार अर्जुन की आज जो भी हालत है ना, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से क्रिकेट के मैदान में आ जाए। हट सामने से। क्या कर रहा तू यहाँ? हाँ? कौन है तू? तो हमारा मेहमान है, रिश्तेदार है, कौन है तू?
याद रख, तू हमारे यहाँ सिर्फ नौकर है, नौकर, और अर्जुन की सेवा करने के लिए आया है, कमर मटकाने नहीं। अरे सर बात तो सुनिए। चुप। और तुम दोनों को किसने बुलाया? हाँ? किसने बुलाया शादी में? अरे क्यों बूझ बन के घूम रहे हो समीर ज़ादे के पीछे? वहां मेरे बेटे अर्जुन का कैरियर दांव पे लगा हुआ है और तुम लोग नाच गाने में लगे हुए हो। कुछ लोगों को चिल्लाने की इतनी गंदी आदत होती है, थोड़ी देर भी शांत नहीं रह सकते। अरे क्या शांत रहूं भाभी जी? हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पे, और वहां मेरा बेटा अर्जुन व्हील चेयर पे मजबूर बैठा हुआ है, जिसे क्रिकेट मैदान में होना चाहिए था, और ये सब इस अमीरजादे की वजह से हुआ है। राकेश, ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम शादी का माहौल है, देख नहीं रहे हो क्या? सब देख रहा हूँ बुआ जी, सब देख रहा हूँ। 2 दिन से इस अमीरजादे की हंसी ठिठोली। मैं पूछता हूँ, आखिर 2 दिनों में अर्जुन को ठीक करने के लिए किया ही क्या है? अरे सर जब से आया तब तुम शादी काम करवा रहे हो इससे। शादी के काम से फुर्सत मिलेगी तभी तो करेगा ना। हाँ सर, कभी पंडाल लगाओ, टेबल लगाओ, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। चुप चुप, मैं तो नंगा करके उल्टा रखा दूंगा। अरे सर, चल हट। ध्यान से सुन ले, 1 हफ्ता बचा है। अगर 1 हफ्ते में मेरा अर्जुन ठीक नहीं हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे राकेश, शांति रखो, शांति रखो, अर्जुन ठीक हो जाएगा। कैसे शांत हो जाए? शांत हो जाएंगे तो सारे रीति रिवाज शांति से निपट नहीं जाएंगे। अरे भाभी जी चुप रहिए, आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। कान खोल के सुन लो, अगर 1 हफ्ते में मेरा अर्जुन ठीक नहीं हुआ ना, तो उसका तो एक ही पैर टूटा है, तुम तीनों के दोनों पैर तोड़ डालूंगा मैं। अटर गश्ती चल रही है यहाँ पे। आप लोग नाच गाना शुरू कर दीजिए, मेहंदी शुरू कर दीजिए। क्या ना, शादी ब्याह में ये सब चलता रहता है घरों घरों में। हाँ, चलो चलो चलो। मुन्ना पंडित सुनो ना। अरे यार सफारी सूट ने इतना सुनाया है, अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? यार बाल्टी भर भर के बेइज्जती हुई है और तू भी रुकने के लिए बोल रहा है। देखिए समीर, तू बुरा मत मानियो, तू इन लोगों के लिए जान निकाल के रख देगा ना, तब ये लोग पिघलने वाले नहीं है। इसलिए बोलूंगा, छोड़ दे इसे और तू भी चल हमारे साथ। अरे यार हम तेरी बेइज्जती होते भी नहीं देख सकते। भैया सॉरी। यार समीर तू समझ क्यों नहीं रहा? यार इन लोगों के लिए हम नौकर तक बन गए हैं, और सुनने के लिए क्या मिला? देख यार, तेरे नाना जी को हम मना लेंगे, क्यों तुझे दिल्ली ना भेजे? बात दिल्ली की नहीं है यार, दिल की है। और दोस्ती वो गई भाड़ में। नैना ही तेरा सब कुछ, हम कुछ नहीं। ऐसा नहीं है यार पंडित, मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि जिसके लिए इतने पापड़ बेल रहा हूँ उस नैना ही को खो दूं मैं। तो ठीक है भाई साहब, आप पापड़ बेलिए, पूरी बेलिए, पर हमसे नहीं बेला जाएगा, ना पूरी और ना पापड़। देख समीर, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, मैं 3 तक गिनूंगा और 3 बोलते ही हम तीनों चल पड़ेंगे। हाँ, 1 2 3। देखा, दिल और दोस्ती में दिल को चुना, प्यार और यार में प्यार को चुना। ठीक है भाई, ठीक है, हमें तेरा फैसला मंजूर है। जान चली जाएगी लेकिन यारों की यारी कभी नहीं टूटेगी। हम तेरा साया हैं, तेरे से दूर नहीं जा सकते। हम तेरा साया है, साया, तेरे से दूर नहीं जा सकते। जब सारी मस्ती मजाक साथ मिलकर लूट सकते, फिर ऐसे हाल में तुझे अकेला कैसे छोड़ सकते? दोस्ती की निभानी तो पड़ेगी। तो अब क्या हुआ? यहीं तक थी हमारी दोस्ती? जा रहे हो ना अपने दोस्त को छोड़कर बीच रास्ते में? ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ चलूंगा। आज दोस्ती जीतेगी
और प्यार हारेगा। लेकिन क्या ये तुम दोनों देख पाओगे अपनी दोस्त का प्यार हारते हुए और नैना की नफरत जीतते हुए? बहुत चालू है तू, सच में अच्छे से जानता है कि हमारी दोस्ती हमारी ताकत है और हमारी दोस्ती हमारी कमजोरी। और तुझे ये भी पता है कि तुझे छोड़े बिना ना जा सकते ना ही जी सकते। अरे यार, आजकल जब दो प्यार करने वालों के साथ एक दोस्त दिखाई दे तो उसे थर्ड व्हील कहा जाता है। पर मुन्ना, पंडित और मैं तो पहले से एक ऑटो रिक्शा जैसे थे, यानी एक ही गाड़ी के 3 पहिए। एक भी पहिया अलग होता तो गाड़ी का वजूद ही बदलकर कुछ और हो जाता। तो ये बात तय थी कि हम तीनों की कहानियों में प्यार के पहिए जुड़ तो सकते थे पर अलग नहीं हो सकते थे, क्योंकि अगर प्यार मंजिल है तो दोस्ती वो रास्ता है जिसके कंधों पर चढ़कर ही हम मंजिल तक पहुंचते हैं। और मेरी तो यही दुआ है कि दुनिया में कभी भी किसी को दोस्ती और प्यार के बीच किसी एक को ना चुनना पड़े, कभी नहीं। अभी सुबह ही तो निकाला था तुम्हें, फिर चले आए। उतनी बेइज्जती काफी नहीं थी क्या तुम्हारे लिए? अर्जुन, पैर सीधा करने की कोशिश तो करो। नहीं करना है मुझे सीधा, छोड़ दो मेरा पैर। मत करो, मना किया ना। अर्जुन, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे खड़े होने की, ठीक कैसे होगे? चलो मेरा सहारा लेके खड़े हो। सहारा? वो भी तुम्हारा? इससे बेहतर है कि पूरी जिंदगी इस व्हील चेयर पर ही पड़ा रहूं। जाओ, ज्यादा बातें मत करो, अपनी ड्यूटी खत्म करो और चलते बनो यहां से। अर्जुन, मैं अपनी ड्यूटी ही पूरी कर रहा हूँ और मेरी ड्यूटी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम वापस खड़े होकर क्रिकेट मैच नहीं खेलोगे। चलो कोशिश करो एक बारी खड़े होने की। मेरे पापा की तरह मुझ पे प्रेशर मत डालना। उन्हें मैं कुछ कह नहीं सकता और तुम्हारी मैं सुनूंगा नहीं। ठीक है अर्जुन, तुम गुस्सा मत करो। हम एक काम करते हैं, कैच प्रैक्टिस कर सकते हैं ना बैठे बैठे, हम वो करते हैं। कुछ नहीं करना है मुझे, रहने दो तुम। मना किया ना, नहीं खेलना है मुझे। तो मैं क्या करूं? राकेश सर को क्या जवाब दूंगा मैं? ना तुम उठने की कोशिश करो ना ही कैच प्रैक्टिस की। अर्जुन, तुम एक काम करो, तुम तब तक बॉल से खेलो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। समीर, वो आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पापा को सबके सामने तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बुरा लगा ना? इतनी चिंता है तुम्हें मेरी? अपमान मेरा हुआ है और उसकी तकलीफ मुझे तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है। इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये है कि मेरे प्यार की मंजिल बहुत करीब है। थैंक यू सो मच नैना, तुमने मेरे अपमान को इनाम में बदल दिया। कहाँ जा रहे हो? वो अर्जुन को कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। तुम उनके पास जाओ, खाना मैं ले आती हूँ। जैसे उस महाभारत के अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख में नजर रखी थी, वैसे ही तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ क्रिकेट पे होना चाहिए, अपने सिलेक्शन पे। तुम्हें हर हाल में खेलना है और जीतना है। इस मैच में सिलेक्शन के साथ साथ बेस्ट प्लेयर को एक नई कार भी मिलने वाली है और वो तुम्हें हर हाल में लानी है, समझे? हार के आया तो मुंह मत दिखाना। सुन अर्जुन, 1 हफ्ते में तेरा मैच है, बहुत हो गया आराम। उठ और मेहनत कर, कार लानी है तुझे। कैसे हो गया?
नहीं अर्जुन, अगर तुझे किसी ने अपने पैरों पे खड़ा देख लिया तो, और ऊपर से वो तेरा मैच पापा को पता चला तो मुझे मैच खिलाएंगे और जीतने का प्रेशर डालेंगे।